फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन वर्ड हुम के बारे में सीखने जा रहे हैं। देखो, हुम के जो है दो मतलब होता है, ठीक है। हुम के दो मतलब होता है। हुम का मतलब होता है जब इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हुम का यूज़ किया जाता है, तब हुम का मतलब हो जाता है किसे या किसको, ठीक है, किसे या किसको। लेकिन हुम का जो दूसरा मतलब होता है जिसे या जिसको। जब मैं आपको कंजंक्शंस पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हुम का यूज़ जो है सेंटेंसेस में किया जाता है और फिर उनका मीनिंग हो जाता है हुम का ऐसे सेंटेंसेस में जिसे या जिसको। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे हुम का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो हम आज यही सीखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला में हालांकि और वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको हु का, वैन का, ठीक है, यूज़ ये वर्ड का, इन सब क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ समझाया है, तब भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। जैसे कि आज का हमारा क्वेश्चन वर्ड है हुम, ठीक है। हुम का मतलब होता है किसे या किसको। हुम लिखेंगे, अपना क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम। फिर उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग, जिस टाइप का हमारा टेंस होगा। फिर प्लस करके हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है, जो सेंटेंसेस में बचा हुआ जो पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने का। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला सेंटेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है। जो हुम है होता है ना, पहली बात ये है, हुम की स्पेलिंग में डब्ल्यू जो होता है साइलेंट होता है, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड की यूज़ की तरह अगर हुम का यूज़ करते हैं हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में, तो हुम का मतलब होता है किसे या किसको। चलिए हम सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस देखो, पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? तुम किसे जानते हो, तुम किसे जानते हो। इसमें सबसे पहले देखेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। हमारा क्वेश्चन वर्ड है किसे। किसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हुम बोलते हैं। तो हमने लिखा हुम, हुम लिख दिया। अब ये देखो, ये जानते होते हो आया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम डू, ठीक है, डू लिख दिया। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, यू लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है? जानते हो, जानने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं, तो नो लिख दिया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? हुम डू यू नो, हुम डू यू नो, तुम किसे जानते हो। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? तुमने किसे देखा या तुमने किसको देखा। बात एक ही है, ठीक है। किसी या किसको को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हुम बोलते हैं। तो हुम है हमारा क्वेश्चन वर्ड, हुम लिख दिया। अब इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है तुमने किसे देखा, यानी सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डीड, ठीक है, डीड लिख दिया हमने। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? तुमने, तुम्हें को इंग्लिश में, तुम के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं, तो यू लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है? वर्ब है देखा, यानी देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शी बोलते हैं, तो शी लिख दिया हमने। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस क्या बना? हुम डिड यू सी, हुम डिड यू सी, तुमने किसे देखा, तुमने किसको देखा, ठीक है। अब देखो सेंटेंस बी, वो सेंटेंस हमारा जो है सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये सेंटेंस है हमारा। चलिए देख लेते हैं। अब देखो सेंटेंस में देख लेते हैं, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अब इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस लिखा हुआ है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो। अब इसमें है किससे। अब देखो, बात करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉक बोलते हैं। जब हम टॉक, ठीक है, हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम टॉक के साथ हम एक प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉक टू होता नहीं है, ठीक है, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात ना करो, ठीक है। इस तरह से टॉक टू हर, टॉक टू हिम, ठीक है, इस तरह से मतलब टॉक के साथ जो है टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुम के साथ हम हुम का यूज़ करेंगे ना, उससे पहले हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम पहले लिखेंगे हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है किससे, यानी टू हुम लगाएंगे, ठीक है, टू हुम लिख देंगे। टू हुम का मतलब हो जाएगा किससे। अब इसमें हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, यानी कि सेंटेंस क्या हमारा, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर, तो हमने टू हुम के बाद लगाई है आर, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, यू लिख दिया। अब इसमें जो है वर्ब क्या है हमारी? बात कर रहे हो, बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, और टॉक के साथ प्लस हो जाएगी आईएनजी, ठीक है, आईएनजी की फिर क्या
क्या हो जाएगा हमारा, टॉकिंग। ठीक है, टॉकिंग, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ प्लस करते हैं आईएनजी, इसलिए यहाँ पर टॉक के साथ प्लस करा आईएनजी, टॉकिंग बन गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, टू हुम आर यू टॉकिंग, टू हुम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। अब देखो सेंटेंस दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, वे किसके बारे में बात कर रही है, वे किसके बारे में बात कर रही है, चलिए देख लेते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं, ये गलती से बी टाइप हो गया, यहाँ पर सी आना था, यहाँ पे डी आना था, खैर छोड़ो, हमें तो सेंटेंस से मतलब है। ठीक है, गलती से लिखा गया है। ठीक है, और सेंटेंस से हमारा वे किसके बारे में बात कर रही है, वे किसके बारे में बात कर रही है, तो किसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में आया, इसमें जो है हम देखो किसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में, तो इसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा अबाउट हिम, अबाउट हुम। ठीक है, अबाउट हुम आ जाएगा। अब इसमें देखो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। लड़की के लिए, वह के लिए लगता है शी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है शी, इज़। ठीक है, इज़ लिखेंगे हम, इज़ लिख दिया हमने। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए, लड़की के लिए लगता है, इंग्लिश में वह के लिए लगता है शी, तो शी लिख दिया हम। इसमें हमारी वर्ब क्या है, बात कर रही है, बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, टॉक के साथ प्लस किया आईएनजी, तो टॉकिंग हो गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सेंटेंस बना whom about is she talking, whom about is she talking, वह किसके बारे में बात कर रही है। अब देखो सेंटेंस देख लेते हैं, 4 नंबर का सेंटेंस। ठीक है, वे किसके साथ बाजार जा रही है। अब देखो उसमें आया किसके साथ, तो इसके लिए इंग्लिश में लगाएंगे विद whom। ठीक है, विद whom। देखो विद का यूज़ जो है, विद का मीनिंग होता है के साथ। ठीक है, मैंने आपको विद प्रीपोजिशन का यूज़ करना सिखाया हुआ है, किस तरह से विद का यूज़ किया जाता है। ठीक है, विद का मतलब होता है किस साथ। ठीक है, और किसके को ये इंग्लिश में बोलते हैं हुम। ठीक है, विद हुम यानी किसके साथ। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, वे किसके साथ बाजार जा रही है। अब देखो किसके साथ को इंग्लिश में बोलते हैं विद हुम। ठीक है, विद हुम हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, विद हुम। अब देखो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लड़की के लिए इंग्लिश में लगता है शी। ठीक है, वे के लिए, और वे किस मतलब शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हमने इज़। ठीक है, इज़ लिख दिया हमने। अब लड़की के लिए इंग्लिश में वे के लिए शी लगता है ना, तो शी लिख दिया हमने। अब सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है, जा रही है, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, गो के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा, और गोइंग के साथ के बाद लिखेंगे टू प्रीपोजिशन, टू लिख दिया। अब बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, तो मार्केट लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, विद हुम इज शी गोइंग टू मार्केट, विद हुम इज शी गोइंग टू मार्केट, वह किसके साथ बाजार जा रही है। ठीक है, इस तरह से हमारे सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस जो है 5वां सेंटेंस देखते हैं, ई सेंटेंस। ठीक है, तुम किसके लिए यह कमीज खरीद रहे हो। ठीक है, तुम किसके लिए ये कमीज खरीद रहे हो, तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है किसके लिए, किसके लिए। अब देखो किसको को इंग्लिश में बोलते हैं हुम बोलते हैं, और के लिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फोर। फोर का यूज़ मैंने आपको बताया ना, फोर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, फोर हुम का मतलब हो गया किसके लिए, फोर हुम, किसके लिए के लिए हमने वर्ड यूज़ करा फोर हुम लिख दिया। अब सेंटेंस जो है देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर, तो हम आर लिखेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी आर। और देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू, तो सब्जेक्ट है हमारा यू लिख दिया। अब सेंटेंस में जो है वर्ब क्या है, खरीद रहे हो, खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं ना, बाय, BUY, बाय के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो आईएनजी लगाया तो क्या बन गया हमारा बाइंग। ठीक है, बाइंग हो गया। अब ये को इंग्लिश में बोलते हैं दिस लिख दिया। अब कमीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं, शर्ट लिख दिया। अब फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो सेंटेंस क्या बना, फॉर हुम आर यू बाइंग दिस शर्ट, फॉर हुम आर यू बाइंग दिस शर्ट। ठीक है, तुम किसके लिए कमीज खरीद रहे हो, किसके लिए के लिए हमने क्या यूज़ करा, फॉर हुम का यूज़ करा। अब देखो सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, 4 नंबर का सेंटेंस। ठीक है, 4 नंबर का सेंटेंस लिखा है, तुम किस पर पत्थर फेंक रहे हो, तुम किस पर पत्थर फेंक रहे हो। तो किस पर आया है ना, किसी इंसान पर पत्थर फेंक रहे होंगे, तो इसके लिए एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया, एट। और किस पर के लिए इंग्लिश में लिखा हमने, ठीक है, एट हुम यानी किस पर।
ठीक है। अब इसमें ये जो सेंटेंस है ये किस टाइप का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते इंग्लिश में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर, तो आर लिख दिया। अब इसमें सब्जेक्ट लिखनी है, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें किसी चीज़ को फेंकने को क्या बोलते हैं, इसमें हमारी वर्ब क्या है, फेंक रहे हो। फेंकने को इंग्लिश में थ्रो बोलते हैं, थ्रो के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा हमारा, थ्रो प्लस आईएनजी, थ्रोइंग। और पत्थर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पत्थर फेंके जा रहे हैं तो स्टोन्स आ जाएगा, यहाँ पर स्टोन्स लिख दिया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो सेंटेंस क्या बना हमारा, एट हुम आर यू थ्रोइंग स्टोन्स, ठीक है। एट हुम आर यू थ्रोइंग स्टोन्स, तुम किस पर पत्थर फेंक रहे हो, किसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हो या किस पर पत्थर फेंक रहे हो। अब सेंटेंस जी देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, तुम किससे सब्जी खरीद रहे हो, किससे सब्जी खरीद रहे हो, ठीक है। ये किससे के लिए यहाँ पर आएगा फ्रॉम हुम, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है से, मैंने आपको प्रीपोजिशन समझाया था ना, फ्रॉम का मतलब होता है से, और ठीक है हुम का मतलब होगा किससे, किस, ठीक है, किससे, ठीक है। फ्रॉम हुम यानी किससे सब्जी, किससे अकेले हमने लगाया इंग्लिश में फ्रॉम हुम, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते इंग्लिश में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर लिख दिया हमने। अब इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू लिख दिया हमने। अब इसमें आया खरीद, वर्ब क्या है हमारी, खरीद रहे हो। खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन लगता है बाय के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा बाय प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, बाइंग, ठीक है, बाइंग हो जाएगा। अब इसमें सब्जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स बोलते हैं, तो वेजिटेबल्स लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, फ्रॉम हुम आर यू बाइंग वेजिटेबल्स, तुम किससे सब्जी खरीद रहे हो, ठीक है। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बना, इस तरह से हमने आज हमने पढ़ा, ठीक है, हुम का यूज़ किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है। हुम का मतलब होता है किसे या किसको। अब किससे के लिए यहाँ पर यूज़ करा, टू हुम का यूज़, किसके बारे में को इंग्लिश में बोलते हैं अबाउट हुम, किसके साथ के लिए इंग्लिश में लगाया विद हुम, और किसके लिए, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करा फॉर हुम, और किस पर, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करा हमने एट हुम। अब किससे के लिए हमने यूज़ करा फ्रॉम हुम, ठीक है। इस तरह से जो है इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड के रूप में, ठीक है, हुम का इस तरह से यूज़ किया जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।